आपको फर्क पड़ेगा। इससे क्या होता है, हम ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हैं और आप चीजों को ज्यादा इजीली कैच कर पाते हो। ठीक है, और एक ठीक है, मेरे तरफ से ये होता है कि मैं आप लोगों को देखती रहूंगी तो मेरा भी इंटरेस्ट और मोटिवेशन बना रहता है, राइट। तो चलो, अच्छा, लास्ट टाइम किसने अटेंड किया है? स्मिता ने अटेंड किया है और ममता जी ने अटेंड किया है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे जो मैं पूछने वाली हूँ, राइट। वी आर स्टार्टिंग विथ आवर वेबिनार नाउ। हम दूसरों का इंतजार नहीं करते हैं। वी आर स्टार्टिंग बिकॉज समय सबके लिए। ओके, तो सब कोई प्लीज म्यूट हो जाएंगे एंड जो भी आपको जवाब पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, उसका जवाब आप चैट बॉक्स में दोगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, स्मिता जवाब नहीं देंगी और आप भी जवाब नहीं दोगे ममता जी, है ना, क्योंकि आप लोग ये लास्ट सेशन में सुन चुके हो जवाब। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग? मेघा ने लिखा है पॉजिटिविटी। चलो और बताते जाओ। संगीता जी बताओ, शालिनी जी लिखो, अंजू जी लिखो, सब कोई लिखते जाओ। इट्स ओके, गलत हो सकता है। ओके, शालिनी ने लिखा माइंड, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, चिंता मत करो। ओन हैप्पीनेस, संगीता जी ने लिखा, स्मिता जी ने लिखा हैप्पीनेस मोस्ट पावरफुल थिंग इज। दीदी आपकी ना आवाज नहीं आ रही थी, आप क्या क्वेश्चन किए? आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई हमको। हाँ हाँ, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड? ओके, हाँ, सभी म्यूटेड रहिएगा सो दैट। राजश्री जी वेलकम। ओके, चलो, तो जवाब हमें मिले हैं और इसमें से सबसे सही जवाब है शालिनी जी का। मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज आवर माइंड। ओके शालिनी जी, नो नो इश्यूज, आप रह सकते हैं। ओके, पीस का जवाब ममता जी ने दिया है। द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज योर ब्रेन, इजंट इट? कैसे? हाउ इज इट मोस्ट पावरफुल? आप देखो, आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं, चाहे वो एक लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सा मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे एनीथिंग, जो भी है आपके चारों तरफ, वो बना कैसे है, वो इन्वेंट कैसे हुआ, वो डिस्कवर कैसे हुआ? किसी ना किसी के को उस चीज का थॉट आया। जब उस चीज का थॉट आया तब उसने उसको एक्शन में लाया, राइट। तो द मोस्ट पावरफुल थिंग in this world is your mind, which can do anything, which can imagine anything and which can do anything. Are you agreed? नहीं एग्री हो तो थम्स डाउन दे सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू। अब देखो, अब जब माइंड की बात करते हैं या ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन किस चीज का बना हुआ है? ब्रेन का पेट्रोल क्या है? जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, सबके जवाब आने चाहिए। जो भी आपको समझ में आ रहा है, ब्रेन का पेट्रोल क्या है, कैसे चलता है ब्रेन? बहुत सिंपल सिंपल से मैं आपसे जवाब पूछ रही हूँ, क्या? लिखते जाइए, जितना फास्ट आप लिखोगे उतना फास्ट मैं चलूंगी। ओके, स्मिता ने लिखा थॉट, मेघा का रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। ओके, संगीता जी ने लिखा थॉट्स, फाइन, ठीक है। चलिए, पॉजिटिविटी, ओके, वेरी नाइस, दैट्स गुड। सभी कोई यहाँ पर बहुत एक्टिव है, इसके लिए मेरी ओर से थैंक्स टू यू। क्योंकि कई बार हम ऐसे ऐसे वेबिनार्स में मिलते हैं, ऐसे ऐसे वेबिनार्स में जाते हैं जहां कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, सब कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हैं और सब म्यूटेड रहते हैं और कोई टाइप तक नहीं करता है चैट बॉक्स में। सो रियली रियली
एक्चुअली यस, ममता जी ने लिखा हेल्दी फूड। इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि आप सब इतने एक्टिव हो रही है, रियली एक्टिव। तो सबने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोचा है। और माइंड का जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो है आपका थॉट। आपके ब्रेन के अंदर थॉट ही चलते हैं जो आपके ब्रेन को बताते हैं क्या करना है, क्या सोचना है, क्या क्या नहीं करना है। सो थॉट्स मेक योर ब्रेन, वो उसका सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ थॉट्स तो अब आपका जो वर्ल्ड है, आपका जो आउटर है, आपकी जो आप खुद हो और आपके चारों तरफ जो भी है, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फैमिली, आपका शहर, आपका आपके घर के सामान, आपकी सुख सुविधाएं, जो भी आपके चारों तरफ है, दैट इज योर आउटर वर्ल्ड। और जो आपके थॉट्स हैं, दैट इज योर इनर वर्ल्ड। ओके, सो जैस योर आउटर वर्ल्ड इज मेड बाय योर इनर वर्ल्ड। आपके पास आपके चारों तरफ आपको जो भी मिला है वो आपके थॉट्स की वजह से है। अब आप बोलोगे मैंने ऐसा घर नहीं चाहा था, मैंने ऐसा हस्बैंड नहीं चाहा था तो वो कहां से मुझे मिल गया ओके, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम अपने चारों तरफ के अपने जो थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं हम उसको नेगेटिव रखे हुए हैं। कभी ना कभी, हो सकता है पास्ट में रखे होंगे। और जब ऐसा हुआ, जब आपने कोई नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव सोचा, तो उसका रिजल्ट हमें भले तुरंत नहीं मिले, कभी ना कभी उसका हमें रिजल्ट्स मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। चाहे वो हमारी खराब हेल्थ के रूप में मिलेगा, चाहे वो हमारे कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स के माध्यम से मिलेगा जो 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 हमें डिस्टर्ब करते हैं, चाहे हमारे घर के रूप में हमें मिलेगा जो कि शायद हमारी पसंद का नहीं हो, चाहे हमारे ऐसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमें मिले जो कि जिसमें हम उतना खुश नहीं है ना, हमारी सोसाइटी के रूप में हमें मिले जिस सोसाइटी में हम खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा अपना इनर वर्ल्ड हमारा आउटर वर्ल्ड बनाता है, एंड दिस इज फॉर श्योर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हम अपना जब वेबिनार करते हैं तो फुल 5 डेज इसमें सब कुछ साइंटिफिकली क्लियर कर दिया जाता है कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे वर्ल्ड को डिजाइन करते हैं। ईच एंड एवरी थॉट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आप भरोसा नहीं करोगे, आपका कैसा भी माहौल हो, माहौल डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज यू। हम क्या करते हैं, हम लोगों को चेंज करने पर फोकस करते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी आती है किसी व्यक्ति के माध्यम से, हम उस व्यक्ति को ठीक करने पर अपना फोकस लगा देते हैं। वो व्यक्ति ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वो व्यक्ति मेरे से अच्छा व्यवहार करे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वो व्यक्ति मुझे स्ट्रेस नहीं दे तो मेरा स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हम मोस्टली दूसरों पर फोकस्ड रहते हैं। ऑल ऑफ यू एग्रीड? आप खुद को टटोलो और देखो, अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनसे आपको स्ट्रेस हो रहा है, अनबन हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, यू विल फाइंड कि आपका पूरा फोकस उस व्यक्ति पे रहता है और उसी की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आप उस पर फोकस्ड हो वो ठीक हो जाए, वो मुझसे अच्छे से बात करे, वो मुझे प्यार दे, वो मुझ पे गुस्सा ना करे, वो मुझे अच्छे से बोले, मुझे अच्छे से ट्रीट करे, एंड वो ठीक हो जाए। जब तक वो ठीक नहीं होगा मैं ठीक नहीं होंगी। तो ऑलवेज आई एम फोकसिंग ऑन द अदर साइड, आई नेवर फोकस ऑन माई सेल्फ। हम खुद पे फोकस ही नहीं करते। तो इट्स ऑलवेज कि आप खुद पर फोकस करो, खुद को फर्स्ट चेंज योर इनर वर्ल्ड। अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करना बहुत जरूरी है। एंड इनर वर्ल्ड इज मेड बाय योर, you all said your inner world is made by your thoughts.
राइट। अब देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रही हूँ। आपने हमारे देश में कितने सारे मल्टी मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, जैसे अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है। अच्छा, इनके पास भी 24 घंटे थे, है ना? इनके पास भी वही 24 घंटे जो हमारे पास है। हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, इनके पास, इनके अगर आप हिस्ट्री में जाओ, इनका फैमिली बैकग्राउंड देखो, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखो, इनके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। इफ वी टॉक अबाउट आइंस्टाइन, अगर हम आइंस्टाइन की बात करें, अगर हम एडिसन, थॉमस एडिसन की बात करें, बड़े बड़े साइंटिस्ट की भी बात करते हैं, मालूम है एक समय वो फेलियर्स थे, दे वर बिग फेलियर्स। स्कूल में भी फेल होते थे और जिंदगी में भी फेलियर्स थे। उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो हमारे पास है। उसके बावजूद वो इतने बड़े बिलियनियर्स बन गए, इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, और हम देखो कहाँ हैं। what has made them different? What has made them so special? Can you write it down in the chat box? आपके मन में जो भी विचार आ रहा है लिख दो उसे। What has made them so different, so special? मेहनत हम भी करते हैं। अगर हमें कुछ चीज चाहिए लाइफ में तो उसके पीछे हम मेहनत करते हैं, उन्होंने भी किया। बट what has made them focus? Very nice शालिनी। माइंड कंट्रोल, वेरी नाइस शालिनी। बताते जाइए, लिखते जाइए। लिखोगे आप तो आप जल्दी मेरे से कनेक्ट हो पाओगे। ओके, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। ओके, हार्ड वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग, स्मिता ने लिखा हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी नाइस। ओके, इग्नोर द नेगेटिव एंड हार्ड वर्क, संगीता जी ने लिखा है। ठीक है, अब देखो, स्कूल में दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों हार्ड वर्क करते हैं। एक स्टूडेंट फर्स्ट आता है, एक स्टूडेंट 10th आता है क्लास में। ऐसा क्यों होता है? दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो टेंथ पोजीशन पे आ रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, जो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है वो भी मेहनत कर रहा है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज, आपने दो लोगों ने लिखा इज माइंडसेट, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग। पहले जो फर्स्ट आया उसको पूरी उम्मीद होती है कि वो फर्स्ट आ जाएगा, वो उस दिशा में काम कर रहा है। और जो हार्ड वर्क कर रहा है, 10th पोजीशन पर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका मन, उसका जो थॉट है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। वो इस चीज को लेकर चल रहा है, हाँ मुझे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं फर्स्ट आऊंगा, ये सोच नहीं है उसकी। उसकी सोच है कि मुझे अच्छे नंबर आ जाएंगे। सो ये सारी अपनी सोच का फर्क होता है। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। थॉट्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट लाइक सीड्स, वो एक बीज की तरह होते हैं। जैसा बीज आप डालते हो वैसा ही फल आपको मिलता है, वैसा ही पेड़ आपको मिलता है ना, सब जानते हो ये, एवरीबडी नोज दिस। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ये मुहावरा कबीर का सब जानते हैं। लेकिन कितना फॉलो करते हैं इसको, कितने लोग इसको फॉलो करते हो? जब जब आप नेगेटिव थॉट में जाते हो, कभी ये मुहावरा याद आता है? नहीं याद आता है ना। ये पॉजिटिव थॉट एक बीज की तरह होता है। जैसा बीज, जितना पॉजिटिव बीज आप अपनी लाइफ को दोगे उतना लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। योर लाइफ विल बिकम पॉजिटिव, और लाइफ में आपको वैसी चीजें मिलने लगेंगी। इट इज so important, it is so efficient, it is so much true कि आप जैसा लाइफ को दोगे लाइफ आपको वैसा ही वापस करेगा। ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, ये सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है कि जैसा कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। दिस इज प्रैक्टिकल। करके देखो, अगर आपको बिलीव नहीं है
तो करके देखो, everything will start changing in your life. और ये चीज जब हमने वेबिनार किया था 5 डेज का, लोगों ने महसूस भी किया था, और जो लोग उन चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने बताया था उस वेबिनार में, उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी. आई कैन गारंटी दिस कि योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्री, और आप अपनी लाइफ में सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो. यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ. It is that simple and it is that efficient. Now, when we are talking about negative thoughts, सबसे पहले तो negative thoughts होते क्या हैं? Can you type down? कौन-कौन से negative emotions होते हैं? हमें लिखते जाइए जल्दी जल्दी. Negativity मतलब सिर्फ ये नहीं कि ओ मैं ये काम नहीं कर सकती. Negativity क्या क्या होती हैं? What are those emotions? Fear, very nice. Fear is a very deep negative emotion. लिखते जाइए, फटाफट आंसर्स लिखते जाइए, फटाफट, सो दैट हम आगे बढ़ते जाएं. यस, इनसिक्योरिटी, अमेजिंग. इलनेस इज अ नेगेटिव. दोनों तरह की इलनेस, फिजिकल एंड मेंटल. यस, इनसिक्योरिटी, बहुत बढ़िया मेघा ने लिखा. इनसिक्योरिटी इज अ नेगेटिव इमोशन. लिखते जाइए आप. आपके सब, हम सबको नेगेटिव इमोशंस आते हैं अलग अलग तरीके के. फीलिंग्स, किस टाइप की फीलिंग्स, जो नेगेटिव कौन सी फीलिंग्स होती हैं? Always confused. Yes, confused mind is a negative emotion. Okay, great. Anxiety. Anxiety is a negative emotion. Negative emotion मतलब जो हमें डिस्टर्ब करती है. ओके, तो जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं आपको वही लिखना है. ओके, और क्रिटिसाइज करना. ओके स्मिता, नो वन इज हियर. आपको लोनलीनेस लगता है, दैट इज किसी को भी लोनलीनेस लगता है, दैट इज अ नेगेटिव फीलिंग. लोनलीनेस फील करना. देखो, अकेले रहना इज नॉट अ नेगेटिव इमोशन. अकेला फील करना इज अ नेगेटिव इमोशन. राइट, वेरी नाइस. ओके, हेल्पलेसनेस, वेरी गुड. कभी कभी हमें ऐसा लगता है मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बात सुने. So that उससे हमको एक नेगेटिव इमोशन आ जाता है, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, isn't it? Criticism, किसी की बुराई करते रहना, is it not a negative emotion? है ना? Okay, complain, शिकायतें. Yes, confidence low is also negative emotion. Complain करना, शिकायतें करना, that is also negative emotion. आपको कैसा फील होता है? देखो, कंप्लेन करते समय, है ना, और क्रिटिसाइज करते समय लेडीज को अच्छा लगता है, isn't it? उस समय तो बहुत अच्छा लगता है. हाँ, लगता है दिल हल्का हो गया. उसके बाद क्या होता है? आप उसी वाइब में चले जाते हो, आप उसी नेगेटिव वाइब में चले जाते हो, और वही बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और आप उसी मोड ऑफ थिंकिंग में पूरा दिन रहते हो. या कंप्लेन, एक बार आपके दिमाग में कोई शिकायत आई तो देखना वो कंटिन्यू रहेगी, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो. राइट, या फिर किसी ने कुछ कह दिया और हम हर्ट हो गए. सो फीलिंग हर्ट इज आल्सो नेगेटिव इमोशन. राइट, अब देखो, हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की, जैसे फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, लोनलीनेस, हर्ट की फीलिंग, नाउमीदी, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, जेलसी, क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स, एंगर. किसी ने एंगर नहीं बोला, मतलब आप सबको गुस्सा आता ही नहीं है. आई एम विद सच अ नाइस ग्रुप. नेगेटिव इमोशन में किसी ने एंगर लिखा ही नहीं. क्या बात है. So, ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर लिखी है, देखो, these emotions are, दिन भर में हमें कितनी बार आती हैं? Have you ever noticed? दिन भर में ये सारे इमोशंस हमें कितनी बार और कितनी समय हमारे साथ रहती हैं? हमेशा आप देखो, कभी हम जेलसी के मोड में रहेंगे, कभी हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, कभी हम शिकायत करते रहेंगे, कभी हम गुस्सा होंगे, कभी हम स्ट्रेस में होंगे, कभी हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे.
कभी हम लोनली फील करेंगे, कभी हम हेल्पलेसनेस फील करते हैं, कभी हम फियर में रहते हैं, कभी हम सोचते हैं ये काम मुझसे नहीं हो सकता और फिर डाउन हो जाते हैं। दिन भर ये चलता रहता है, होता है ना, दिन भर चलता रहता है। तो आप अगर ध्यान दो, 90% ऑफ आवर डे गोज इन नेगेटिव फीलिंग्स। हम 90% टाइम इन्हीं नेगेटिव फीलिंग्स के बीच में रहते हैं। और क्यों रहते हैं नेगेटिव फीलिंग्स के बीच में? जब ब्रेन में दोनों चीजें हैं, दोनों थॉट्स हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो हम सिर्फ नेगेटिव के साथ क्यों रहते हैं? उसका कारण ये है कि आवर ब्रेन इज ट्रेन्ड टू बी इन नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। हमारे ब्रेन को आदत पड़ गई है। एंड हु हैज गिवन दिस ट्रेनिंग टू आवर ब्रेन? किसने दिया ये ट्रेनिंग ब्रेन को? टाइप इट, चैट बॉक्स में लिखो। यस यस, मेघा सेड हैबिट है इसकी। यस, हैबिट किसने दिलाई? ट्रेन किसने किया? यस, सेल्फ ने, खुद को किया। वेरी ट्रू। शालिनी ने लिखा आवर सेल्फ, आवर माइंड। माइंड कौन है? मैं ही तो। वी आवर सेल्फ, मेघा ने लिखा वी आवर सेल्फ। यस, तो जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? नाउ यू आर गेटिंग? जो भी, यस, सेल्फ, मेघा ने लिखा सेल्फ। तो हमारे साथ, हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। जिस तरीके के लोग हमारे साथ हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने ही ऐसे चीजें अट्रैक्ट की हैं बिकॉज हम कभी ना कभी इस टाइप के नेगेटिव मोड में रहे हैं, आज या कल या परसों, आई डोंट नो। और अभी भी वो लोग हमारे तरफ इतना पॉजिटिव क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि अभी भी हमारा एटीट्यूड उनके प्रति क्या है? कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग का है। जितना आप कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज मोड में रहोगे उतना लोग आपसे दूर भागेंगे और आप कभी भी लाइफ में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव इवेंट्स को इनवाइट नहीं कर पाओगे। So these two are the cancers of our brain, of our mind. The two cancers, complain and criticize. ठीक है? शरीर का कैंसर तो वो सेल्स होते हैं जो, जिनको मैट सेल्स कहा जाता है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं शरीर में। पर मन का कैंसर, ये दो चीजें हैं, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, राइट? और ये भी बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। और ये सिर्फ आपको नहीं बर्बाद करते हैं, आपके चारों तरफ के माहौल को बर्बाद करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर, इसीलिए बोलते हैं माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। माइंडफुलनेस मतलब हर एक थॉट के प्रति अवेयर रहो, व्हाट यू आर थिंकिंग, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। नाउ वी आर कमिंग टू अवेयरनेस। और इस अवेयरनेस को अगर आप जिंदगी में ढाल लेते हो, अपना लेते हो, तो क्या होगा? जब जब आपका दिमाग नेगेटिव की ओर जाएगा, एक लॉ को अप्लाई करना अपनी लाइफ में, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके स्मिता, आई विल कम टू इट। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब whenever you are in any negative emotion, चाहे आप फियर में हो, चाहे आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, चाहे आप क्रिटिसाइज, मन में क्रिटिसिज्म चल रहा है किसी का, किसी के प्रति जेलसी हो रही है, कोई हेट्रेड चल रहा है, कोई गुस्सा चल रहा है, वो मेरा काम क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, what you have to do is use law of substitution। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है? वहीं पर रुक जाओ, ऑब्जर्व। ये प्रैक्टिस के साथ होगा। ऑब्जर्व, किसको ऑब्जर्व करना है? अपने थॉट को। ऑब्जर्व योर थॉट।
नेगेटिव थॉट चल रहा है, आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज एक्सेप्ट. ठीक है, चल रहा है, ओके फाइन, चल रहा है, मैं भी एक इंसान हूं. एक्सेप्ट एंड देन रिप्लेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है इज रिप्लेस. मतलब उसको एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो. इट्स नॉट दैट इजी. आप बोलोगे इतना आसान नहीं है. जब कुछ स्ट्रेस चल रहा है तुरंत हम कहां से पॉजिटिव थॉट लाएं? तो उस समय आपको क्या करना है, से टू योरसेल्फ कैंसिल कैंसिल कैंसिल. जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, यूज योर 2 फिंगर्स. या तो आप यूज करो या फिर माइंड में सोचो कैंसिल कैंसिल कैंसिल. उसी समय आपका वो थॉट पैटर्न ब्रेक हो जाएगा. बिकॉज देखो, इट इज नॉट इजी टू कम आउट ऑफ अ नेगेटिव थॉट. तो आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन अपने दिमाग को देना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग तो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है ना. उसी समय आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कैंसिल कैंसिल कैंसिल. और जब एक थॉट पैटर्न जो लगातार चलता आता है, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, जितना आप नेगेटिव थॉट लाओगे नए नए नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे. सो उस पैटर्न को, उस ट्रेन को रोकने के लिए यू हैव टू से कैंसिल कैंसिल कैंसिल. तुरंत वहीं पे रुक जाएगा आपका नेगेटिव थॉट. करके देखना, इसको तुरंत रुकेगा. बट नया नेगेटिव थॉट आए इसके पहले आपको अपने आप को एक पॉजिटिव इंस्पिरेशनल थॉट देना है. राइट? अब ये इंस्पिरेशनल थॉट कहां से आएगा? ये इंस्पिरेशनल थॉट आएगा, आपने कोई अच्छी उपलब्धि, अचीवमेंट किया हो, उसको याद कर लो. आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, उस दिन कुछ अच्छा हुआ, उसको याद कर लो. हर किसी की लाइफ में हर दिन सब कुछ अच्छा होता रहता है. मैंने बताया ना, 90% हम नेगेटिव की ओर फोकस्ड रहते हैं. हम नेगेटिव ही देखते रहते हैं, हम पॉजिटिव देखते ही नहीं है. जब आपकी जिस दिन भी अगर आपकी लाइफ में अच्छा होता है, आप कितनी बार देखते हो आज अच्छा हुआ, कितनी बार उस बारे में सोचते हो आज अच्छा हुआ. जब आपकी आपके उस दिन में कुछ किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, दिन भर आप सोचते रहोगे हर्ट कर दिया हर्ट कर दिया हर्ट कर दिया. आज मैं उसको ये जवाब दूंगी, मैंने ये जवाब सोच लिया है, उसको मैं ये रिस्पॉन्स दूंगी, उसको मैं ये रिप्लाई दूंगी, उसको इस तरीके से बोलूंगी, मैं इसको भी बताऊंगी, मैं उसको भी बताऊंगी. है ना? आप पूरा एक प्लानिंग बना लेते हो अपने दिमाग में कि मुझे किसी ने मुझे हर्ट किया तो मुझे क्या करना है. उसको तो आप दिन भर सोचते रहते हो. लेकिन किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, उसके बारे में आप कितना दिन भर सोचते हो? उस समय थैंक यू करके निपटा देते हो. दिन भर में उसके बारे में दोबारा कभी सोचते हो आज कितना अच्छा दिन था, आज कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे, आज मेरे साथ कितना अच्छा हुआ, आज मैंने कितना अच्छा वेबिनार देखा, आज मैंने कितना अच्छा यूट्यूब वीडियो देखा, कितना मोटिवेशनल मिला मुझे, उसमें मुझे ये पॉइंट्स, मुझे ये टेक्निक्स मिले. आप कितना बार सोचते हो? नहीं सोचते हो ना. तो दैट इज द, यही हमारा दिमाग का खेल है, खेला है, खेला, दिमाग का खेला, कि वो नेगेटिव की तरफ भागता है. लेकिन हम खिलाड़ी हैं, हमको नेगेटिव की तरह नहीं भागना है. हमको अपना, हमारा गोल इज पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव की तरह, हमारे गोल की तरफ भागना है. ठीक है? तो जब जब दिमाग में whenever you start having a negative thought, देखो अवेयरनेस, हम सबको पता है कि नेगेटिव थॉट चल रहा है मेरे दिमाग में, सबको पता है. आप ध्यान दो, आपको पता रहेगा कि अरे मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं बुरा सोच रही हूँ, मैं इस समय फियर के मोड में हूँ, मैं इस समय जेलस के मोड में हूँ, मैं इस समय नेगेटिव सोच रही हूँ. हम सबके दिमाग में चलता है, वी ऑल नो. बट हम उसको वहां पे स्टॉप नहीं करते हैं, वी लेट इट गो, और बढ़ाते हैं ना, उसको बढ़ने देते हैं. तो कैंसिल इट एंड तुरंत इंस्पिरेशनल थॉट ले आओ. इंस्पिरेशनल थॉट, आपका अपना कोई अचीवमेंट, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, उसको याद कर लो. आप में क्या क्या अच्छाइयां हैं, उसको याद कर लो उस समय. आप एक बहुत अच्छे कुक हो, एक बहुत अच्छे मदर हो, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो. कुछ भी आपके अंदर जो भी अच्छे पॉइंट है, उसको याद कर लो. आप तुरंत अच्छा फील करने लगोगे. या फिर अपने ग्रेटिट्यूड्स को याद करो कि आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें क्या हैं. राइट?
तो अब जब आपको वो चीजें याद आने लगेंगी तो आप नेगेटिव थॉट से तुरंत बाहर आ जाओगे, राइट। अब देखो ये नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आते कहाँ हैं, हम इतने सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे पास आते कहाँ से, कोई बता सकता है इतने सारे नेगेटिव इमोशंस आते कहाँ से हमारे पास? Who can tell? What is the source? Okay, very nice. Environment में क्या चीज? What is bringing negative thoughts to us? लिखते जाओ लिखते जाओ, तो जब लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। फीलिंग्स, ओके, इसमें मैंने लिखा फीलिंग्स। फीलिंग्स भी नेगेटिव क्या क्यों हो रही हैं? दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग। वेरी नाइस ममता जी, ओके। तो गलत प्रोग्रामिंग जो दिमाग में हुई है, या जो गलत फीलिंग्स आ रही हैं, जो गलत थॉट्स आ रहे हैं, इनके पीछे सोच, रेणुका जी ने लिखा सोच, इन सब के पीछे रीजन इज इंफॉर्मेशन। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, these are your informations। हमारी पंचेंद्रियां, these are your informations, right? सपोज आपने कोई अखबार पढ़ा सुबह, हाँ, और अखबार में कोई एक नेगेटिव न्यूज है, जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट का, ट्रेन या बस का एक्सीडेंट का न्यूज पढ़ते हो, तो दिमाग में कैसे विचार आते हैं? यस संगीता जी, दिमाग में उस समय कैसे विचार आते हैं? अगर आपके शहर में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो दिमाग में क्या चलने लगता है? हे भगवान मेरा बेटा, हे भगवान मेरा हस्बैंड, हे भगवान ये सब क्या हो रहा है ना? तुरंत हम अपने परिवार वालों के लिए सोचने लगते हैं। और अगर हमारा हस्बैंड उसी ट्रेन में गया हो, या उसी दिन कहीं बाहर गया हो, दूसरी ट्रेन से गया हो, या हमारा बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़ रहा हो या जॉब कर रहा हो या वटेवर, दिमाग में उसके लिए भी ऐसी ऐसी चीजें आने लगती हैं, कहीं उसके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो ये जो हम नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यही हमारे दिमाग को नेगेटिव बीज देते हैं, राइट। तो अपने आप को जितना नेगेटिव न्यूज से, इंफॉर्मेशन से दूर रखिए, स्पेशली दो टाइम पर, 2 times। वन इज एट नाइट, सोने से पहले, एंड द वन सेकेंड टाइम इज सुबह उठने के बाद। बहुत लोग की आदत होती है उठते साथ वो अखबार उठा लेते हैं, या टीवी खोल लेते हैं, या मोबाइल पर न्यूज देख लेते हैं, या मोबाइल खोलकर व्हाट्सएप न्यूज देखते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग सुबह सुबह एकदम फ्रेश रहता है। उस समय दैट इज द बेस्ट टाइम टू फीड योर ब्रेन। दिमाग को अच्छी चीजें, अच्छे बीज देने का समय होता है। जैसे गार्डनिंग के लिए बरसात का सीजन बेस्ट होता है। इस समय जो सीड डालोगे वो बढ़िया पेड़ में उग जाएगा, बढ़िया पकड़ेगा मिट्टी में। तो वैसे ही सुबह का समय दिमाग के लिए बेस्ट होता है। इस समय जितना पॉजिटिव देखोगे, पॉजिटिव सुनोगे, और पॉजिटिव लोगों के बीच रहोगे, उतना आपको, आपके ब्रेन को पॉजिटिव बीज मिलेगा दिन भर के लिए। रात के समय, अब रात का समय इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि रात में हम जो सोच के और जो पढ़ के सोते हैं, वही रात भर हमारे दिमाग में रहता है। आप कभी भी ध्यान देना, आप सुबह अगर किसी स्ट्रेस के साथ उठ रहे हो, तो इसका रीजन इज रात में आपने जो भी सुना, सोचा, उसका रीजन दैट इज दैट। तो रात में आप 1 घंटा, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल ऑफ कर दो। अच्छा बुरा कुछ नहीं देखना है। वॉट यू हैव टू डू इज ओनली थिंक, जो आपके दिन भर में बेस्ट हुआ उसको सोचो। जो दिन भर में आपके साथ अच्छा हुआ उसको सोचो। इम्पॉसिबल है कि आपके पास दिन भर में अच्छा नहीं हो, इम्पॉसिबल। सोचने बैठोगे आपको ऐसी कम से कम 20, 25, 30 चीजें मिलेंगी दिन भर में जो अच्छा हुआ आपके साथ। बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है वो। दूसरों के लिए वो छोटी चीजें मायने नहीं रख सकती, आपके लिए मायने रख सकती है। क्योंकि पॉजिटिव को सोचना, पॉजिटिव को ढूंढना भी एक कला है।
तो ये ट्रिक, अगर ये टिप्स आप अपना लोगे, रात के समय अगर आप दिन भर में जो अच्छा हुआ उसको सोच के सोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा अच्छा सोचने के लिए, और सुबह आपका दिमाग एक अच्छी फीलिंग के साथ उठेगा। और सुबह के समय भी अपने आप को अच्छा फीड दो, अच्छे बीज दो, so दैट आपका दिन भर अच्छा गुजरे। तो रात अच्छी गुजरे उसके लिए आपने रात में अपने दिन भर की अच्छी अच्छी बातों को सोच लिया, और दिन भर अच्छा गुजरे इसके लिए आपने सुबह सुबह पॉजिटिव बीज दे दिया अपने आप को। क्लियर? तो ये दो चीजें अगर आप करना शुरू कर दो, मेक इट योर हैबिट। हम जाने कितना समय दिन भर का अपना बर्बाद करते हैं, फालतू के यूट्यूब वीडियोस, फालतू के फेसबुक पे वीडियोस देखना, दूसरों की पोस्ट को लाइक करते रहते हैं, अपना पूरा समय दूसरों की पोस्ट को देते हैं। देखो आप कितना, कभी देखो आप अपने से ज्यादा दूसरों को कितनी अहमियत देते हो। दिन भर दूसरों के पोस्ट को लाइक करते हो, दिन भर दूसरों के पोस्ट को थम्स अप देते रहते हो, लेकिन वो समय आप खुद को नहीं दे सकते हो। खुद को लाइक करो ना उस समय, खुद को पॉजिटिव थॉट्स दो, अच्छे गाने सुनो, अच्छे भजन सुनो, और अपने आप मस्त रहो अपने आप में, अच्छे वीडियोस देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो। दैट विल ब्रिंग अ चेंज। धीरे धीरे चेंज आता है, सबके अंदर आता है, हम कोशिश ही नहीं करते। हम बस बोलते हैं हमारी लाइफ में नेगेटिविटी है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हु इज ट्राइंग? आप में से बता दो, हु इज ट्राइंग? किसी ने अभी तक कोशिश किया? पॉजिटिव वीडियोस कितनी बार देखते हो दिन भर में? मोटिवेशनल वीडियोस कितना देखते हो आप? देखते हो? क्लियर? नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है, बहुत कम देखते हो। अगर आप एक पॉजिटिव वीडियो के पीछे 10 मिनट दे रहे हो तो बताओ फेसबुक के पीछे, दूसरों की पोस्ट को देखने के पीछे कितना वक्त दे रहे हो? वेरी नाइस ममता जी, आप देखते हो। दूसरों की फेसबुक को और इंस्टा को देखने के पीछे 1 घंटा से 2 घंटा से 3 घंटा जाने कितना वक्त दे देते हो? तो इंस्टेड गिव टाइम टू योरसेल्फ, खुद को अच्छी अच्छी चीजें दो, राइट? चलो, तो हमें समस्या पर नहीं, हमें समाधान पर फोकस करना है। तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहला टिप मैंने आपको दिया, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और एक अच्छा थॉट अपने आप को उसी समय दे दो। सेकेंड थिंग, अगर आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज योर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। अपने इमोशंस को बदलना है। एंगर में हो, एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन, उसको चेंज करो। अभी उसके लिए कैसे करेंगे? कोई भी नेगेटिव इमोशन है, डर रहे हो, फियर है, घबराहट हो रही है, स्ट्रेस में हो, नेगेटिव इमोशन है ना, उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? अपनी बॉडी लैंग्वेज से। कंधे पीछे कर लो, चेस्ट अप हो जाएगा, चिन अप करो एंड डीप ब्रीथ करो। देखो, और हाथ ऊपर कर लो और से आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और खुद को चार्ज करो, खुद को चार्ज करो, बैटरी चार्ज करना है। यस, इट विल टेक 10 more minutes मेघा। बैटरी को चार्ज करो अपनी, दूसरी की बैटरी तो बहुत चार्ज करते हो, मोबाइल की बहुत चार्ज करते हो, खुद को चार्ज करो, राइट? ये एक तरीका है खुद को चार्ज करने का। मैं भी करती हूँ अपने आप को। जब भी मैं, देखो मेरी लाइफ, यस संगीता जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अब तो दोनों हाथ उठ गया उनका, वो दोनों हाथों से अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। यू हैव टू डू दिस। देखो, और कोई चारा नहीं है। यस संगीता जी मस्त फील कर रहे हो इस समय, इजंट इट? चलो थम्स अप करके बता दो, आर यू फीलिंग मस्त और नॉट? करके देखो, दिस विल ब्रिंग चेंज इन यू। मेघा ने तो थम्स अप कर दिया। दिस विल ब्रिंग इन चेंज इन योर थॉट पैटर्न। आपके तरीका, बैठने के तरीके से आपका दिमाग पर असर पड़ता है। जितना आप झुक के बैठोगे आपका दिमाग लो रहेगा, और जितना पीछे बैठोगे जितना हाई स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, जितना कॉन्फिडेंस रहेगा, जितना आप
पीछे अपने कंधे को लेकर बैठोगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ओके तो कंधों को जितना पीछे ले जा सकते हो, जब भी आपको ऐसा लगे अभी मैं लो फील कर रही हूँ, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे किसी की बातों का बुरा लग गया है, कंधे पीछे कर लो एंड कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अपने आप को चार्ज करो, आहा हा हा, आई एम बेस्ट, आई कैन हैंडल दिस। ओके तो ये करना पड़ेगा। इवन आई डू दिस फॉर माई सेल्फ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिविटी में जा रही हूँ, मैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी तो होगा ही ना, किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट कर दिया तो लगता है। इन दैट केस आई डू दैट, अरे कुछ नहीं होता यार, चलता रहता है, जिंदगी ऐसी है। तो हाथ ऊपर करके करना है, ऐसा नहीं सोचना है, हाथ ऊपर करके सोचना है। हर तरीके के लोग आएंगे जिंदगी में। कंधे पीछे करने से वो इंसान भी पीछे हो जाएगा क्या? ऑफ कोर्स आप आगे हो गए, आपका चेस्ट आगे हो गया, यू बिकम स्ट्रॉन्ग। दूसरे को छोटा करने पे नहीं जाना है, दूसरे की लकीर छोटी नहीं करनी है, खुद की लकीर लंबी करनी है। ठीक है, खुद को ऊपर करो। तो जब भी किसी से कोई प्रॉब्लम है, खुद को ऊपर करो, मतलब खुद को कॉन्फिडेंस दो, खुद को अच्छी अच्छी बातें समझाओ। ओके उस व्यक्ति को समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ना आपकी जिंदगी में। और नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड टिप। अगर आपको स्ट्रेस है, किसी व्यक्ति की वजह से है, अपनी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं इस सिचुएशन में, देन ब्रीथ आउट। होठों को गोल करके जितनी लंबी सांस छोड़ सकते हो छोड़ो। गायब हो गया स्ट्रेस। इट्स वेरी वेरी हेल्पिंग। उसी समय, इवन जब आप एंगर में भी हैं, जब आपको गुस्सा भी आ रहा है, चाहे बच्चों पे आ रहा है, हस्बैंड पे आ रहा है, किसी पे भी आ रहा हो, डू दिस। आंखें बंद करके धीरे 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 सांस छोड़ोगे, मन बैलेंस हो जाता है, दिमाग बैलेंस हो जाता है, एंड यू गेट द टाइम टू थिंक। आपको सोचने का समय मिल जाता है। रिएक्शन मतलब क्या होता है, हम बिना सोचे समय समझे कुछ बोल देते हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया नेगेटिव, हम तुरंत उसका रिएक्शन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोचने का समय ही नहीं मिला। राइट तो व्हेन जब आपको ऐसे सिचुएशन में आओ, तुरंत, इवन आप कहीं भी बैठे हो, जरूर नहीं कि आप आंखें बंद करो, आप आंखें खोल के भी ऐसे करोगे, आपका मन रिलैक्स हो जाएगा, एंड इंस्टेंटली योर माइंड विल गेट द टाइम टू थिंक कि अब मैं जोर से बोलूं कि धीमे से बोलूं, आई शुड नॉट गिव एनी रिएक्शन। आपका माइंड आपको जवाब देने लगेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स आप अपनाओगे, और ये 3 टेक्निक्स मैंने आपको बताई, आई होप आपको याद हो गई होंगी। चौथी टेक्निक इज द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप अपनी जिंदगी में जो भी अच्छी चीजें हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं जिनसे आप ब्लेस्ड फील करते हो, तुरंत उनको याद करो। जब आप ऐसी चीजों को याद करोगे, माइंड पॉजिटिव मोड में चला जाएगा। ऑलवेज डू दिस, बहुत हेल्पफुल होता है। सो मैंने आपको 4 चीजें बताई। कोई भी एक पर्सन अनम्यूट होकर मुझे बता सकता है इन चारों टिप्स को? कोई एक एक करके, चलो संगीता जी एक टिप बताओ, आप गिव मी 1 टिप जो मैंने आपको बताया। cut negative, यस negative, just cut ओके, negative thought. ओके ग्रेट। और कट करने के बाद Replace with Give yourself a positive thought. यस, रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव थॉट। ओके, सेकंड, दूसरा क्या था पॉजिटिविटी के लिए? हाउ टू सिट। हाँ यस मेघा।
मैम अपनी को रात को मतलब 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले कुछ भी मतलब पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव मतलब मोबाइल टच भी नहीं करना है, कहीं से भी कुछ भी सुनना करना नहीं है, और सवेरे पहले उठते के साथ मतलब वही पॉजिटिव वेव्स में ही रहना है हमको। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया बताया मेघा ने कि अपनी माइंड को पॉजिटिव फीड दो 2 टाइम एंड दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट द डे। वेरी नाइस। शालिनी का जवाब है हैंड्स अप करके कॉन्फिडेंस दो अपने को। वेरी नाइस। तो बॉडी पोस्चर चेंज करना है ना। यस आई कैन डू, होता है होने दो, जा रहा है जाने दो ना। यू हैव टू फील, और ये करते रहो, देखना चेंज आएगा, 100% आएगा। मुझ में तो आया, बहुत बड़ा चेंज आया ये सब करके। अरे छोड़ो ना यार, छोड़ो, होता है। आई डू दिस ऑलवेज। मैम मुझे कुछ भी टेंशन होगा मैं आपके पास ही आ जाऊंगी सबसे पहले। यस ऑलवेज वेलकम बेगा, ऑलवेज वेलकम। मेरा लाइफ तो इसी के लिए बना है ना। आई फाउंड द मिशन ऑफ माय लाइफ। मैं भी आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी। आई विल शेयर दैट विद यू। एंड फोर्थ, वेरी गुड शालिनी, ब्रीथ आउट व्हेन फीलिंग नेगेटिव। यस, सांस लंबी छोड़ना है। वेरी नाइस। अच्छा, सांस लंबी छोड़ने का कनेक्शन हमारे टेंशन से भी कैसे है बताएं? छोड़ना, त्यागना, व्हेन यू आर लीविंग, ब्रेथ को छोड़ रहे हो ना, लॉन्ग ब्रेथ्स, मतलब इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी से भी चीजों को छोड़ रहे हो। जाने दो ना, छोड़ो ना। ओके, कोई बुरा है तो होने दो ना, कोई बुरा बोल रहा है बोलने दो ना, मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। मैं तो ठीक हूँ ना, मैं अच्छी हूँ ना, मैं तो बुरा नहीं बोल रही हूँ। आई एम इन अ मच बेटर पोजीशन। मैं उससे तो बेटर पोजीशन में हूँ कि मैं बुरा नहीं बोलती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको खुद को देनी पड़ेंगी, राइट? यस। और लास्ट क्या था? व्हाट वाज द लास्ट? कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपने मुझे याद दिला दी, थैंक यू। लास्ट क्या था? लॉ ऑफ, अपने को क्या याद दिलाना है? मैम अच्छे मोमेंट्स याद करने हैं पूरे टाइम पे। यस वेरी नाइस। शालिनी ने भी लिखा है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हमेशा अपने आप को याद दिलाओ मेरे पास अच्छी अच्छी क्या चीजें हैं, मेरे पास क्या क्या अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मेरे पास इतना ब्लेसिंग्स है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा घर है, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मेरे को इतनी सारी चीजें मिली हैं दुनिया में। वो सारी चीजें अपने को याद दिलाओ। आई एम मच बेटर देन वो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो किराए के घर में रहते हैं, है ना। मेरे पास मेरा पूरा परिवार है मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो दीज थिंग्स यू शुड ऑलवेज दिमाग में चलता रहे आपका। एंड आई टेल यू, जब एक बार आप ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाते हो ना, व्हेन इट बिकम्स योर हैबिट, आप दुनिया जीत सकते हो। आप लोगों को क्या, आप दुनिया जीत सकते हो। दैट इज माई 100% गारंटी। और आप चाहते हो ना कि आप लोगों को जीतो, आप दुनिया को जीतो, तो ग्रेटिट्यूड मोड में रहो, देखना आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, जो आप ड्रीम करते हो। और इसके लिए मैंने एक वेबिनार बनाया हुआ है 5 डेज का, उसको जरूर अटेंड करना। एंड आई टेल यू, इट्स नॉट वो मेरा एक, इट्स नॉट कि मैं उसके थ्रू पैसे कमाती हूँ, इट्स बिकॉज ये मेरा मिशन है। आई वॉन्ट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इन पीपल, आई वॉन्ट टू मेक एवरीबॉडी पॉजिटिव। जो मेरे संपर्क में आए, मेरे संपर्क में नहीं भी होगा तो भी आप उसको खींच के लाओ, मैं उसको पॉजिटिव बनाऊंगी। और ये 5 डेज में क्या होता है, वाई इज देयर अ फीस ऑफ दिस? इट्स जस्ट बिकॉज आप कमिटेड रहो। 5 देखो, अगर आप कोई चीज फ्री में लेते हो, कमिटमेंट नहीं होता है। 1 घंटा ठीक है अटेंड कर लिया, फाइन, लेकिन 5 डेज 1.5 घंटा अटेंड करना, सब कोई कमिटेड, ये बहाना वो बहाना, आज मैं बाहर जा रही हूँ, आज ये हो रहा है, आज वो, बैग वहीं रहते, छोटे रूम कर देते हो, आपके पास कोई बहाने नहीं रहते हैं। बिकॉज यू हैव टू कम, यू हैव टू सेट, यू नो यू हैव पेड फॉर इट, तो आपके पास कोई बहाने नहीं रह जाते। तो आप समय निकाल के तो पूरा करते हो। ओके, हाँ, तो लेट मी शेयर समथिंग विथ यू। बैग छोटे रूम में रख के आओ, दोनों जाओ। पैसे खड़ा होना मैं। ये मेरा पिछला जो वर्कशॉप हुआ था, मैं उसका कुछ क्लिपिंग
My gratitude to you for all you have done, which I will never forget. I truly appreciate you and your time you spent helping us in the course. Thank you very much for the course. I enjoyed every minute of your lecture as well your marvelous sense of humor. See, these reviews जो हमें उस समय मिले, these are the reviews, लोगों ने कैसे उसको अप्रिशिएट किया और लोगों की जिंदगी में उससे जो चेंज आया उसको उन्होंने इसमें शेयर किया। सीमा जी थी हमारे साथ, ममता जी थी, पूजा जी थे, रंजना थी, जया जी थी। ऐसे people like we had 15 participants that time and all of them felt the change and रियली अगर आप इसको करोगे यू विल डेफिनेटली। ये हमारा लास्ट वेबिनार का है, कुछ स्क्रीनशॉट्स सब अटेंड कर रहे हैं एंड सी द स्माइलिंग फेसेस। ओके, ओके, सो दैट वाज जस्ट कि मैं आपको यही चाहती हूँ कि आप मैक्सिमम टाइम जब आप वेबिनार्स अटेंड करोगे, देखो इट्स वेरी वेरी इजी कि आप नेगेटिव मोड में जाना बहुत इजी है, लेकिन आपको हमेशा एक पुश तो चाहिए ना। यू ऑलवेज नीड टू बी पुश्ड टू बी मोटिवेटेड। खुद को मोटिवेटेड रखना इट्स नॉट ऑलवेज इजी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सभी स्पीकर्स, सभी मोटिवेशनल टीचर्स, सभी स्पिरिचुअल गुरुज बोलते हैं कि खुद को मोटिवेटेड रखो, हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी टू कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड। कोई तो पुश चाहिए ना आपको पीछे से, आपको बढ़ावा देने वाला कोई चाहिए, आपको मोटिवेट करने वाला कोई चाहिए। तो आपकी लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है, एक ऐसा पर्सन जो आपको हमेशा गाइड करता रहे, आपको समझे। फर्स्ट थिंग इज आपको समझे। अब जैसे मैं जितने लोगों को यहाँ पर हैं, मोर और लेस उन लोगों को समझती हूँ, उन लोगों को जानती हूँ एंड आई नो कि उनके साथ क्या क्या इश्यूज हैं। तो मैं जो वेबिनार डिजाइन करती हूँ या जो भी है, उससे पहले मैं उन पार्टिसिपेंट से बात करती हूँ, उनको समझते हुए मैं वो वेबिनार डिजाइन करती हूँ। चाहे मेरे पास 20 हो चाहे 25 लोग हों, आई टॉक टू एवरीबडी और उनके क्या पर्सनल इश्यूज हैं उनके अकॉर्डिंगली पूरा वेबिनार डिजाइन होता है। ये चीज आपको उनके साथ नहीं मिलेगा जो 100 200 लोगों को लेकर बैठे रहते हैं। उन मोटिवेशनल टीचर्स के साथ आपको ये नहीं मिलेगा। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर ओनली बॉदर्ड कि मेरा वेबिनार लोग सुने और देखें और मुझे पब्लिसिटी मिले। माई मिशन इज टू मेक ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट पॉजिटिव। उनके अंदर का जो स्ट्रेस है उसको मैं खींच के बाहर कर दूं। That is my mission in life. उसके लिए मुझे 100 participants नहीं चाहिए. I don't want 100 participants in one webinar. But I do want thousands and thousands of people जो मेरा continuous webinar attend करते हैं. क्योंकि कोई एक छोटी सी चीज अगर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, कोई एक छोटा सा वाक्य किसी का बोला आपको हर्ट कर सकता है, तो कोई एक छोटा सा पॉजिटिव बात आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है ना। तो व्हाई नॉट फोकस ऑन दैट पॉजिटिव थॉट, व्हाई नॉट फोकस ऑन दैट पॉजिटिव टिप, व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन दैट नेगेटिव बात जो किसी ने आपको कह दी। इसीलिए ये वेबिनार्स चाहे मैं फ्री में दूं चाहे मैं पेड में दूं, पेड भी मेरा बहुत ओनली 500 रुपीज रहता है मेरे वर्कशॉप का। और उसके बाद और उसमें भी मैं आपको बता दूं, थैंक यू ममता जी फॉर अप्रिशिएटिंग, इवन आई नीड दिस मोटिवेशन, थैंक यू सो मच, राइट। और उसके बाद भी मैं बता दूं, ये जो मैं 500 रुपीज लेती हूँ, ये 500 रुपीज पहली चीज तो कमिटमेंट के लिए है कि आप कमिटेड रहो। दूसरी चीज, इट गोज इनटू माय सोशल मिशन, जिसमें मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनको अपने संस्कृति के प्रति उनका रुझान बढ़ाती हूँ। क्योंकि आजकल वो बच्चे जो गली में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा भटक रहे हैं।
तो उनको वापस लाना, संस्कारों से जोड़ना, चाहे वो मस्ती में कराऊं, चाहे उनको गिफ्ट्स दे के कराऊं, कैसे भी करके उनको बटोर के लाती हूँ। एंड दैट गोज इनटू माय दैट सोशल प्रोजेक्ट। और तीसरा इसलिए कि 500 रुपीज इज नथिंग। 500 रुपीज हम इजिली एक पिज्जा खरीदते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन 500 रुपीज में आप 5 डेज में अपने लाइफ को बदल रहे हो, अपने अपने माइंड को बदल रहे हो। और सिर्फ आपका माइंड नहीं बदल रहा है, आपसे जुड़े लोग बदल रहे हैं, उनका आपके प्रति नजरिया बदल रहा है, आपका संसार बदल रहा है। ओके, सो दैट वाज ऑल जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती थी। मेरे नेक्स्ट वेबिनार में इसी तरह का एक फ्री वेबिनार होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कम्युनिकेट पॉजिटिव, कहाँ हम गलती करते हैं कम्युनिकेशंस में। ओके, यस, आई वुड लाइक टू हैव सम रिव्यूज, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प करें, कैसा लगा आपको, इससे कुछ मिला नहीं मिला। आई वांट योर रिव्यूज। सभी प्लीज अनम्यूट हो जाएंगे, एक एक करके बताएंगे। मैम मैं अपनी मम्मी को थैंकफुल करती हूँ जो मुझे आपसे मिलाई, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मेरा पूरा दिन बन गया आज का, तो ऐसे लग रहा है। थैंक यू सो मच मेघा, यू आर वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। आपके चेहरे जी, से हम मेघा मुझे मैम में आता है, यू आर वेरी प्योर बाय हार्ट, योर फेस इज वेरी क्यूट एंड वेरी सिंपल, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। यस, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? जी बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली और हम उसको अप्लाई भी करेंगे। अप्लाई जरूरी है ममता जी। बिल्कुल And बिल्कुल Mamta ji, thank you करेंगे। so much. Mamta ji is a very pretty friend and a pretty woman. क्योंकि ममता जी न सिर्फ खुद के लिए सोचती हैं बल्कि हमेशा दूसरों के लिए सोचती हैं। ममता जी को मेरे अभी 2 वेबिनार हुए हैं, एक ये वाला था जो मैंने लाइफ इज मैजिकल, और एक बच्चों के लिए किया था मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, और लड़कियों के थे था बेसिकली वो। ममता जी ने अपनी ओर से कई लड़कियों को उसमें नोस की मेरी वेबिनार से जो मिलेगा उससे ही होगा। तो दैट थैंक यू सो मच दी। इज अ सॉर्ट ऑफ सोशल सर्विस ममता जी ने किया मेरे लिए। यस सर, सीमा जी मेरा मिस हो गया। यस सीमा जी आप लेट आए मिस हो गया। और संगीता जी, यस यू हैव समथिंग? बहुत टाइम से सब चीजों को गैप दे रखा था, लेकिन आज आपका सुनने के बाद वापस लग रहा है कि मैं वो कर सकती हूँ जो मुझसे हो नहीं रहा था काफी टाइम से। यस यू कैन डू इट। और जब जब संगीता जी इसको यूज करो, जब जब आपको लगे आप नहीं कर सकते हो ना, आप पीछे जा रहे हो, अच्छा नहीं हो रहा है आपके साथ, चार्ज करो अपने आप को, ठीक है? अप्लाई करो टेक्निक्स को, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। एंड मैं संगीता जी के बारे में आपको बताती हूँ। अगेन संगीता जी इज अ वेरी सिंपल, वेरी प्योर हार्टेड, क्योंकि मैं संगीता जी को भी जानती हूँ अपने योग क्लास के माध्यम से। एंड शी इज वेरी वेरी प्रिटी, वेरी सिंपल पर्सन। ओके स्मिता, यस माय प्यारी प्यारी। मोटिवेशनल, काफी अच्छा लगा। मोटिवेट होना, थैंक यू। मोटिवेट कभी कभी मोटिवेट होना चाहिए, कभी कभी नहीं, डेली होना चाहिए। नहीं सुन के और ज्यादा हो जाता है आदमी मोटिवेट। एक्चुअली हाँ, देखो लाइव वेबिनार्स का यही फायदा है कि आपको वो एनर्जी मिलती है लाइव वेबिनार से, जो यूट्यूब चैनल से उतना नहीं मिलती, यूट्यूब को अटेंड करके उतना नहीं मिलती है, लाइव वेबिनार से ज्यादा मिलती है, क्योंकि आप इंटरेक्शन कर रहे हो ना साथ में। शालिनी जी, डू यू हैव एनीथिंग टू से? सीमा जी, रेणुका जी, एक बार सभी को एक प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट हम एक ग्रुप फोटो एक साथ ले लें। सभी कोई ऐसा चार्जिंग मोड में रहेंगे, राइट? सभी कोई ऑन कर लीजिए एंड चार्जिंग मोड में रहिएगा ऐसे करके। ममता जी आ जाओ, फोटो ऑन, वीडियो ऑन कर लो। यस मेघा दोनों हाथ ऊपर, स्मिता दोनों हाथ ऊपर, सीमा जी कम ऑन दोनों हाथ ऊपर। That's not possible. My kids are with me, so I can only raise one hand. दोनों हाथ ऊपर। वेरी नाइस, वेरी नाइस स्मिता, वेरी नाइस, सॉरी
आजा आजा ओके ठीक है। तो हम कोशिश हर हफ्ते इस टाइप से कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेती आऊं, छोटे छोटे टिप्स। हालांकि एक समय लंबा हो गया, बट मेरा कोशिश रहेगा 1 घंटा, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, राइट। और 5 डेज का वेबिनार मैं सीमा जी से पूछना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट, मैं सीमा जी से पूछना चाहूंगी कैसा रहा था सीमा जी आपका एक्सपीरियंस 5 डेज का? मैम बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया लगा, मोटिवेशनल भी मिला मेरे को, बट बस आज मैं नहीं अटेंड कर पाई, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया मैम, उसके लिए मैं बहुत अपने आप को ओके लेकिन आप, मुझे मालूम है कि आप बहुत सिंसियर हो, आप हमेशा टाइम पे अटेंड करते हो और आप सारी चीजें करते हो जो आपको बताया जाता है जी। राइट। हमने जैसे 5 डेज का वेबिनार किया, उसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते थे, है ना, छोटे छोटे असाइनमेंट्स थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। और सीमा जी जरूर करती थी, कोई करे चाहे नहीं करे, सीमा जी अपना 100% देती थी वहां पर। यस मैम, यस। तो इसलिए सबसे अधिक अगर किसको रिजल्ट मिला है ना, वो सीमा जी को मिला है। चलो मैम, खुद के लिए। एग्जैक्टली। चलो ठीक है, लेट अस मीट अगेन। और आप सब जो हमसे जुड़ चुके हो ना, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हो, आप सब इस हवा को आगे बढ़ाओ, इस मिशन को आगे बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो 500 रुपए नहीं दे सकता है, तो भी आप मुझे बताओ, है ना। ऐसे कई लोग होते हैं जो नहीं दे पाते हैं, जिनको हिचक होती है कि 500 रुपए मतलब क्या यार, हम अपने लिए दे रहे हैं। समझाओ उसको, आप अपने लिए नहीं, आप सबके लिए कर रहे हो ये चीज। आप पॉजिटिव रहोगे तो दुनिया को पॉजिटिव रख पाओगे। ओके, सो आई होप हमारा जुलाई का वेबिनार आप सबकी वजह से सक्सेसफुल होगा। मुझे उसमें 15 से 20 पार्टिसिपेंट्स चाहिए ही चाहिए, एंड आप लोग लाके दोगे मुझे वो 20 पार्टिसिपेंट्स, आपकी वजह से आएंगे। आई हैव द फेथ, I have this faith. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you, Dee. Bye, Dee. Bye.